हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस के सेकंड पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। और दोस्तों, वे साथी जो नए जुड़ रहे हैं, जिनको लगता है कि टेंस काफ़ी कठिन होता है या फिर समझना काफ़ी मुश्किल होता है, तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए एक सजेशन देना चाहता हूं। यदि आप लोगों ने कभी भी टेंस नहीं पढ़ा है तो आप यदि आज मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आपका ये कन्फ्यूज़न, आपका ये डर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस की परिभाषा के साथ साथ उसकी पहचान, अफर्मेटिव सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस का काफ़ी बखूबी से अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दोस्तों, यह इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दोस्तों, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसका रूल ये होता है, यदि आपका कोई भी हिंदी का कर सकते हैं सेंटेंस हो और इसका स्टार्टिंग क्या से हो, तो दोस्तों जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिख के वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस नियम को, इस पॉइंट को लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका ये रूल होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्यों, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो, ठीक है दोस्तों, आरंभ क्या से हो, तो सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया हैड, क्योंकि दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। सहायक क्रिया हैड को कर्ता से पहले, ठीक है दोस्तों, कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद, ठीक है दोस्तों, कर्ता से पहले तथा कर्ता के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी जो मेन वर्ब क्या थर्ड फॉर्म चलता है या पास्ट पार्टिसिपल का चलता है, तो थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप सेंटेंस की बात किया जाए दोस्तों, यदि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। क्योंकि दोस्तों प्रश्न पूछने का बोल रहा है तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आना स्वाभाविक है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर अध्ययन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का, तो इसमें पहले आपका क्या आ जाएगा, हैड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद दोस्तों आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ना, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमें लास्ट में क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सिंगल सेंटेंस, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें एक काम होता है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी दोस्तों हम आगे अध्ययन करेंगे ऐसा दोस्तों सेंटेंस जिसमें दो काम दिया हो, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे, पहले ये सिंगल को समझते हैं, तब उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, क्या हमने उन्हें आमंत्रण, ठीक है दोस्तों, आमंत्रण, क्या हमने उन्हें आमंत्रण दिया था। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं कि आपका एक सेंटेंस है, वो भी किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या से स्टार्ट है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आया। तो दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग क्या से होता है, तो दोस्तों हम जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें जिस सेंटेंस का ये टेंस का सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेंस कौन सा दिया है, पास्ट परफेक्ट है। कैसे पता चला, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये हो, उसके साथ दोस्तों आपका यदि हिंदी का कह सकते जो आखिरी स्वर, इसे आ ए ई अर्थात
जैसे गया था, गई थी, गए थे, अगर ऐसा भी आ रहा है तो भी आपका वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो दोस्तों पता चल रहा है हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो क्या से स्टार्ट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अर्थात जो हेड होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले हेड आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो हेड होता है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हेड लगाते हैं, है ना। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या हमने उन्हें आमंत्रण दिया था। दोस्तों सब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, जब हम मेन वर्ब से कौन का क्वेश्चन करते हैं। तो आमंत्रण देना है तो हम अगर क्वेश्चन करें किसको आमंत्रण दिए थे, तो हमने मतलब कौन आमंत्रण दिया था, ठीक है दोस्तों, कौन आमंत्रण दिया था, तो आपका जवाब मिल रहा है हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट है, तो हमने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, वी होती है ना, तो हैड वी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। काम देख रहे हैं क्या है, आमंत्रण देना, आमंत्रण देना या निमंत्रण देना, तो इसका क्या होता है, इन्विटेशन होता है। तो लेकिन हमें लिखना क्या है, वर्ब लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, इनवाइट मीन्स क्या होता है, आपका आमंत्रण निमंत्रण होता है, लेकिन हमें लिखना है थर्ड फॉर्म दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोगों ने आमंत्रण तो दिया था, लेकिन किन्हें, उन्हें दिया था, यानी ऑब्जेक्ट दिया है, तो उन्हें मतलब यहाँ पीपल मतलब प्लूरल है, तो आपका क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। इसका दोस्तों कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, हैड वी इनवाइटेड देम, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों हम एग्जाम्पल मतलब ऐसे एग्जाम्पल का कर सकते हैं अध्ययन करेंगे, या ऐसे सेंटेंस का अध्ययन करेंगे दोस्तों जिसमें दो काम दिया हो, अर्थात एक काम पहले हुआ हो, दूसरा काम बाद में हुआ हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें हम इस प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों इसका ये रूल होता है कि यदि आपका कोई भी मतलब हिंदी का वाक्य हो, यदि उसमें पहले या पूर्व आया हो, अर्थात दो काम दिया हो, उसमें पहले और पूर्व आया है, तो दोस्तों जो पहले काम होता है उसको हम किस में ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। वही दोस्तों बाद में काम होने वाले कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों वहीं पे यदि हिंदी का ऐसा कोई विभाग जिसमें पश्चात या बाद आया हो, तो दोस्तों बाद में काम होने वाले कार्य को हम कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, और जो पहले काम होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। तो दोस्तों जो स्ट्रक्चर होता है बाद वाला, वो पहले वाले से कह सकते हैं उलट जाता है, ठीक है। तो आइए पहले हम इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, कह सकते हैं जिसमें दोहरे सेंटेंस होते हैं ना, दोहरे सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोहरे जो जब दोस्तों दोहरे सेंटेंस होते हैं, यदि उसमें क्या आया हो, पहले या पूर्व आया हो, तो हम क्या करेंगे, जो पहले या पूर्व आता है उसमें जो पहले काम होता है दोस्तों उसे हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो आइए पास्ट परफेक्ट का देख रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर यही है, इसी को हम पहले ऐसे ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका हाइड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका सिंगल को, यानी जो पहले आ रहा है पूर्व आ रहा है किसी सेंटेंस में तब। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद हमें बिफोर लिख देना। बिफोर क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये पहले या पूर्व का क्या होता है, इंग्लिश होता है दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो आपके बाद उसके बाद क्या होगा, आपका जो बाद में काम समाप्त हो रहा है उसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे दोस्तों। तो उसका स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें क्या आता है, पहले आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, हेड सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बिफोर, फिर सब्जेक्ट दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये किसका स्ट्रक्चर है, यदि सेंटेंस में पूर्व या पहले आया हो, ठीक है। आइए दोस्तों इसके दूसरे टाइप के सेंटेंस, अर्थात जिसमें दोस्तों बाद या पश्चात आया हो, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देख लेते हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस जिसमें दो काम दिया हो, उसमें क्या आया हो, बाद या पश्चात आया, तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, बाद में होने वाली क्रिया को हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, क्योंकि दोस्तों हमें इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो इसमें स्ट्रक्चर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले डिड आ जाएगी, है ना, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, डिड आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है दोस्तों, और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों उसमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रहा है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का, है ना। तो डिड के बाद आपको दोस्तों क्या आ जाएगा,
ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको आफ्टर लिखना है दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, जो पहले काम हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल पहले लिख दिया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे। तो दोस्तों पहले हम इसकी पहचान को देख लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, सेंटेंस के अंत में क्या है, चुके थे, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो दोस्तों अगर ये आ रहा है तो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में तो है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार का सेंटेंस है। तो दोस्तों देख रहे हैं आखिर में आपका क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है, प्लस दोस्तों क्या से स्टार्ट होने वाला है। तो पता चल रहा है हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों जब हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। वो तो चीज़ दोस्तों क्लियर है, लेकिन और देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों उसमें पहले आया है। अर्थात इसमें देख रहे हैं कि एक सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसमें काम दो हो रहा है। काम क्या है दोस्तों, एक काम देख रहे हैं सूरज निकलना है, दूसरा क्या है, चाय पीना। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें पहले या पूर्व आया हो, तो दोस्तों इसमें जो पहले काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। तो देख रहे हैं पहले आया है, तो दोस्तों पहले या पूर्व आया, तो जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, वे चाय पी चुके थे, है ना। इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, लेकिन किस में ले जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो दोस्तों जब इसमें हम ले जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे हैड, क्योंकि दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या देख रहे हैं, वे, है ना। तो कौन चाय पी चुके थे, वे पी चुके थे, अर्थात आपका सब्जेक्ट दे हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है दोस्तों, पीना। तो पीना दोस्तों चाय पीना, तो पीने के लिए हम दोस्तों टेक भी लिख सकते हैं ना, टेक टू टेकन भी कर सकते हैं, या फिर ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक कर सकते हैं। दोस्तों चाय पीने के संदर्भ में हम क्या लेंगे, यहाँ टेकन कर देंगे, है ना, टेक टू टेकन थर्ड फॉर्म। तो हैड दे टेकन, है ना, वे पी तो चुके थे, लेकिन क्या, चाय। तो चाय इसका क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो चाय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टी कहा जाता है ना। तो हैड दे टेकन टी। उसके बाद देख रहे हैं हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, पहला वाक्य जो था, पहला काम। उसके बाद हमें दूसरों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर, क्योंकि दोस्तों ये पहले है, बिफोर इसकी स्पेलिंग होती है। और दोस्तों ये आपका कह सकते हैं एक तरह से कंजक्शन का कार्य कर रहा है ना। उसके बाद दोस्तों जो ये वाला कार्य है, यानी जो बाद में हो रहा है, इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे दोस्तों, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि सूरज निकलना, है ना। तो कौन निकलने का काम कर रहा है, सूरज कर रहा है। तो सूरज से क्या होता है, द सन हो गया, है ना। तो द सन हो जाए, उसका काम क्या है दोस्तों, निकलना। तो निकलने का तो राइज होता है, लेकिन हमें लिखना है क्या, सेकंड फॉर्म, तो राइज रोज हो जाएगा, ठीक है, ROSE, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसका दोस्तों कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा, हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या दीपक के स्कूल पहुँचने के बाद घंटी बजी थी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस किस टेंस का है। तो देख रहे हैं दोस्तों बजी थी, यानी वर्ब क्या है, बजना, और इसके अंत में क्या है, ई आया है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कह सकते हैं वर्ब के अंत में ई आ ई ए, है ना, के बाद था थे थी हो, तो भी वो क्या होगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और दोस्तों चुका चुकी हो के बाद था थे थी हो, ये भी होता है, अर्थात दोनों चीज़ों को हमें ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों देखना है कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप वाला है। और दोस्तों उसके अलावा क्या है, देख रहे हैं ये दोहरा सेंटेंस है, यानी एक सेंटेंस डबल काम, है ना। तो इसमें दोस्तों देख रहे हैं क्या दीपक के स्कूल पहुंचने के बाद घंटी बजी थी। तो दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें बाद या पश्चात आया हो, तो दोस्तों कह सकते हैं बाद या पश्चात के बाद जो अगला सेंटेंस होता है उसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। और इसमें दोस्तों पहले वाले हम क्या करते थे, जो पहले काम होता था उसके आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते थे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हम पहले ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट ले जाएंगे, लेकिन किस टाइप में,
इंट्रोगेटिव में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, डिड होती है, अर्थात हम सेंटेंस का स्टार्टिंग डिड से करेंगे, क्योंकि दोस्तों सेंटेंस का प्रारंभ किससे हुआ है, क्या से हुआ है ना। आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो डिड आपकी सबसे पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर चाहे प्लूरल हो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, ठीक है। और उसके बाद काम क्या है दोस्तों, बजना है, लेकिन कौन बज रहा है, घंटी, घंटी अर्थात आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो डिड द बेल, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब लिखना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है कह सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब का बेस फॉर्म। तो इसमें काम क्या है दोस्तों, बजना, तो बजने का क्या होता है, रिंग होता है ना, डिड द बेल रिंग। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देख रहे हैं ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है यानी जो पहले काम इसमें हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में तो ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बाद की इंग्लिश लिखेंगे, जो क्या होता है, आफ्टर होता है, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है दूसरे कह सकते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है, दीपक है ना। क्या दीपक स्कूल पहुंचने के बाद, यानी इसमें दीपक का काम क्या है, स्कूल पहुंचना। तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन स्कूल पहुंच रहा है, दीपक पहुंच रहा है, यानी दीपक यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब हैड लिख देना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। और उसके बाद वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है। तो काम क्या है, दीपक का पहुंचना है, तो पहुंचने अंग्रेजी क्या होता है, रीच होता है ना। तो रीच, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका, रीच्ड हो जाएगा, है ना, रीच्ड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, दीपक पहुंच तो रहा है लेकिन कहाँ, स्कूल, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, द स्कूल, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये सेंटेंस आपको भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है दोस्तों। तो सेंटेंस दोस्तों यस नो टाइप वाला ही रहेगा दोस्तों, लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका, नेगेटिव बढ़ जाएगा, अर्थात हमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य को देखना है। यदि दोस्तों यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोस्तों सिर्फ क्या करना है, कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमें नॉट लगा देना है, और हमें कुछ करना नहीं है। और दोस्तों हमें पूरा सेंटेंस यस नो टाइप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो आइए इसको लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरे टाइप का सेंटेंस होगा यस आर नो टाइप, ठीक है दोस्तों, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। इसमें ये कुछ करना नहीं दोस्तों, इसे हमें क्या करना है, नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट एवं मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, नॉट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको भी समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्या मेरे आने से पहले तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है सर्वप्रथम, यस नो टाइप वाला है दोस्तों। कैसे पता चला, क्योंकि दोस्तों सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसे यस नो टाइप क्यों कहा जाता है, आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा। तो दोस्तों इसे यस नो टाइप इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कोई पूछे आपसे क्या मेरे आने से पहले तुम पत्र नहीं लिख चुके, तो दोस्तों इसमें इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। अगर आप लिख चुके थे तो हाँ, नहीं लिखे तो नहीं, है ना। तो इस प्रकार से ये है, इस प्रकार इसको यस नो टाइप सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों देख रहे हैं सेंटेंस में चुका, चुकी, चुके के बाद था थे थी आया, तो पता चल रहा है ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट कहा है, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप है प्लस नेगेटिव है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं क्या आया, आपका पहले आया। एक सेंटेंस है लेकिन इसमें दो काम हो रहा है। पहला काम क्या है, मेरा आना, दूसरा इसमें दिया है कि पत्र लिखना, है ना। तो दो काम होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस में पहले आया। तो दोस्तों पहले या पूर्व आता है तो जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो पहले कार्य समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या चलती है, हैड चलती है, ठीक है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो हैड हो जाएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, यू, है ना। तो हैड यू,
ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मेन वर्ब क्या है दोस्तों, लिखना। तो लिखने का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या आ जाएगा, राइट, रोट, रिटेन, ठीक है। क्या हो जाएगा, WRITTEN, है ना। तो रिटेन हो जाएगा, है ना। तो इसमें तुम्हारा काम क्या है, लिखना, है ना। तो लेकिन लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लेटर पे, अर्थात ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, लेटर है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, लेटर, रिटन दी लेटर। उसके बाद दोस्तों ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। फिर पहले का हम अंग्रेजी लिखेंगे जो कि क्या होता है, बिफोर होता है ना। उसके बाद दोस्तों ये जो पहला वाला काम इधर, यानी पहले कह सकते हैं जो पहले दिया है, अर्थात ये वाला भाग, इसको हम क्या करेंगे, हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट ले जाने के लिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, मेरा है ना, मेरा है, और काम क्या है, आना। तो मेरा मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, काम क्या है, आना। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, केम हो जाएगा, कम केम, है ना। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा, हैड यू नॉट रिटन द लेटर बिफोर आई केम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका होगा। आइए दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। क्या अध्यापक परीक्षा आरंभ होने से पहले एक कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, दोस्तों इसमें पहले आया है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले के बाद जो आगे वाला सेंटेंस है, अर्थात कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, इसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो उसमें दोस्तों पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा क्या से हुआ है ना। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें देख रहे हैं कार्य क्या है, समाप्त करना, है ना। तो कौन समाप्त कर रहा है दोस्तों, कोर्स कौन समाप्त कर रहा है, अध्यापक कर रहा है, यानी अध्यापक यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, है ना। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, है ना। तो हैड द टीचर, है ना। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस है, देख रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। और काम क्या है उनका, समाप्त करना। तो समाप्त करने को क्या कहते हैं, फिनिश, क्या कहते हैं, फिनिश कहा जाता है, FINISHED कर देंगे तो फिनिश्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म लिखना है ना, फिनिश्ड। तो अध्यापक समाप्त तो नहीं कर चुके थे, लेकिन क्या, कोर्स, है ना। तो कोर्स आपका ऑब्जेक्ट है, द कोर्स, है ना। उसके बाद दोस्तों जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद पहले का हम अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होगा, बिफोर, है ना। उसके बाद पहले से जो यहाँ तक इतना भाग दिया दोस्तों, इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो दोस्तों, तो उसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखोगे, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि क्या है, परीक्षा आरंभ होना, है ना। तो यानी परीक्षा को क्या, एक प्रकार नाउन है ना। तो परीक्षा क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन मतलब दोस्तों परीक्षा होता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब काम क्या है दोस्तों, आरंभ होना। तो आरंभ होने को क्या कहते हैं, बिगिन कहा जाता है। तो हमें लिखना है सेकंड फॉर्म, तो बिगन हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ दोस्तों स्टार्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है, बिगन की जगह आप स्टार्टेड भी कर सकते हैं। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस का कह सकते हैं ट्रांसलेशन होगा, हैड द टीचर नॉट फिनिश द कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन बिगैन, ठीक है दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये भी आपको यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे टाइप, अर्थात WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि यदि आपका कोई भी हिंदी का वाक्य हो, यदि उसके बीच में दोस्तों कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन आदि आया है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लिखकर शेष वाक्य दोस्तों हम प्रश्नवाचक के पहले नियम अर्थात यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आपका जो सेंटेंस होगा दोस्तों, दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव कह सकते हैं नेगेटिव का, रूल नंबर 4 टोटल, है ना। तो आपका हो जाएगा WH वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों का आरंभ क्या से हो, सॉरी दोस्तों, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में, है ना, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे,
कहाँ, कौन, क्या। देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, प्रश्न पूछने वाले शब्द। यदि ये क्या होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, कौन, क्या आदि शब्द बीच में आते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, है ना। बीच में आदि आते हैं तो इनकी अंग्रेजी, है ना दोस्तों, इनकी अंग्रेजी पहले लिखकर शेष वाक्य प्रश्नवाचक के, ठीक है दोस्तों, शेष वाक्य प्रश्नवाचक के पहले नियम। पहला नियम क्या था दोस्तों, यस नो टाइप वाला था ना, पहले नियम के अनुसार लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं दोस्तों, कब, क्यों, कैसे आ रहा है उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, वही कि अब क्या वाला जो सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग रखना है। तो ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोस्तों यदि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दोस्तों उसमें दोहरा सेंटेंस है, तो दोस्तों यदि उसमें पहले या पूर्व आया है, तो दोस्तों जो पहले काम होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में काम होता है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि पहले या पूर्व आया तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड अर्थात कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन जो आ रहा है उसकी क्या लिखेंगे, पहले स्पेलिंग लिखेंगे अर्थात अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हेड करेंगे, फिर हेड के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। उसके बाद दोस्तों दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बिफोर लिखेंगे, है ना। उसके बाद जो आपका बाद में कार्य हो रहा है अर्थात उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख के क्या करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आइए अब दूसरा देख लेते हैं। ऐसा कोई कर सकते हैं हिंदी का सेंटेंस जिसमें बाद या पश्चात आया हो, तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, बाद या पश्चात वाले सेंटेंस में दोस्तों उसमें जो बाद में काम होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं, अर्थात पहले वाले जो सेंटेंस था उसके जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो आइए इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड तो आपको पहले आएगा ही, है ना। तो WH वर्ड्स पहले आएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, यहाँ देख रहे हैं हेड, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते थे पहले वाले में, लेकिन यहाँ बाद वाला सेंटेंस है, इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है, तो हेल्पिंग वर्ड डिड आती है ना। उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में थर्ड लिखा जाता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म पर यूज़ किया जाता है, किसमें, WH वर्ड या नेगेटिव या फिर यस नो टाइप वाले में, है ना। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर ये जब सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद हम लिखेंगे बाद की अंग्रेजी, जो कि क्या होता है, आफ्टर होता है। उसके बाद दोस्तों जो पहले कार्य इसमें समाप्त हो रहा है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर हेड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, अर्थात पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप लिख सकते हैं समझने के लिए, पहले या पूर्व, पहले या पूर्व आया तो हम ये रूल अप्लाई करेंगे, और इसमें बाद या पश्चात, बाद या पश्चात आया हो तो हम इस फॉर्मेशन पे सेंटेंस को रखेंगे। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ठीक है दोस्तों, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी कब छूट चुकी थी। ठीक है दोस्तों, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी कब छूट चुकी थी। दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि आपका ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, प्रश्नवाचक वाक्य ही है, लेकिन दोस्तों देख रहे हैं इसमें क्या है, प्रश्नवाचक, जो कि यहाँ पे कब दिया है ना, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन। तो ये कब दिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे, लेकिन देख रहे हैं क्या आया आपका बीच में, पहले आया है। तो पहले आया तो दोस्तों जो पहले काम होता है अर्थात जो पहले जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब
हैड को लिखेंगे तो आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, कब क्यों कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन, है ना, देख रहे हैं ना। पहले वाले हम क्या करते हैं, WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों हैड लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड हो जाएगा। और काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि गाड़ी छूटना है, नहीं छूटने का काम कर रहे हैं, गाड़ी कर रही है, तो गाड़ी का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे द ट्रेन कर सकते हैं, है ना। गाड़ी से मतलब दोस्तों रेलगाड़ी से मतलब, है ना। तो व्हेन हैड द ट्रेन, इसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना है। काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी का छूटना, तो दोस्तों छूटने को डिपार्चर भी कहा जाता है और स्टार्टेड भी कर सकते हैं, है ना। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म, तो स्टार्टेड हो जाएगा, है ना। तो व्हेन हैड द ट्रेन स्टार्टेड, है ना, तो गाड़ी छूट चुकी थी। उसके बाद दोस्तों ये जब आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम जब दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे कनेक्ट करने के लिए, है ना। बिफोर हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला सेंटेंस बचता है, यानी बाद में होने वाला कार्य जो है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देख रहे हो जैसा कि स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मेरे स्टेशन पहुंचना, यानी कौन स्टेशन पर मैं पहुंच रहा हूं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। सब्जेक्ट, काम क्या है, पहुंचना, है ना। तो पहुंचने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, रीच होता है ना। तो रीच मतलब हमें लिखना क्या है, सेकंड फॉर्म, तो आपका रीच हो जाएगा, ईडी कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड सेम होता है, ठीक है दोस्तों। बिफोर आई रीच्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, मेरा पहुंचना तो है, लेकिन कहाँ, स्टेशन पे, ऑब्जेक्ट स्टेशन है, तो द स्टेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपका इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हेन हैड द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ठीक है दोस्तों। ये आपका इस कर सकते हैं कि सेंटेंस का कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका जो WH वर्ड टाइप सेंटेंस था, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, दोस्तों देख रहे हैं कि वर्ब के अंत में आया है, उसके बाद था आया है ना। तो पता चला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में भी कौन सा है, देख रहे हैं कि बीच में आने वाला, कब क्यों कैसे है, अर्थात WH वर्ड टाइप का सेंटेंस है। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, लेकिन दोस्तों देखेंगे कि इसमें आपका क्या है, बाद आया, अर्थात दोहरा कर सकते हैं, इसमें काम हो रहा है। तो दोस्तों बाद आया, तो बाद का जो आगे का सेंटेंस होता है, अर्थात जो बाद में होने वाला जो काम होता है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, लेकिन किस टाइप की, WH वर्ड टाइप पे ले जाएंगे, है ना। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका व्हाट मीन्स क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमें डिड लिख देना, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को पता करना है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, काम क्या है, खाना। तो कौन क्या खाया था, तो रोगी की बात हो रही है, अर्थात रोगी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो अर्थात रोगी को हम क्या कहते हैं, पेशेंट कहा जाता है, PATIENT, है ना, पेशेंट। तो व्हाट डिड द पेशेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें काम लिखना है। तो रोगी काम क्या है दोस्तों, खाना। तो हम क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है, फर्स्ट फॉर्म चलती है ना। जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, है ना, बाद की अंग्रेजी। उसके बाद जो दोस्तों जो बाद वाला, अर्थात जो कह सकते हैं बाद में काम हो रहा है, इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, है ना। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट ले जाने के लिए पहले हमें सब्जेक्ट लिखने पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, डॉक्टर है। तो आफ्टर के बाद हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड आ जाएगी पास्ट परफेक्ट में, है ना। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, काम क्या है दोस्तों, जाना है ना। तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, लेकिन हमें लिखना है क्या, थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, और लास्ट में आपका थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों इसका हो जाएगा कि डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं WH वर्ड टाइप
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात WH वर्ड का सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें हमें कुछ नहीं करना है। हमें कह सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है मेन वर्ब होता है, इसके बीच में हमें नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यदि WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों हम इसका ट्रांसलेशन जब करते हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जैसा देख रहे हैं आप सेंटेंस, तुम्हारे आने से पूर्व श्याम कैसे नहीं सो चुका था, है ना। तो देख रहे हैं कि आपका सेंटेंस सेम वैसे ही दिया है, पूर्व इसमें आया है, आपका दोहरा काम हो रहा है, और दोस्तों इसमें सिर्फ एक आपका क्या आया, नहीं आया है। तो दोस्तों जब नहीं आया तो हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दें। दोस्तों देख रहे हैं पूर्व आया तो आगे वाला जो सेंटेंस उसको हम पास्ट परफेक्ट मिल जाएंगे। ताकि इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, कैसे है, तो दोस्तों कैसे अंग्रेजी क्या होता है, हाउ हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, हाउ, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो कि पूर्व आया तो हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग, हाउ हैड, है ना। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, श्याम है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों काम क्या है, सोना, तो सोने का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, स्लेप्ट है। तो हाउ हैड श्याम नॉट स्लेप्ट, है ना। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं पूर्व या पहले आया तो उसकी अंग्रेजी क्या होता है, बिफोर होता है ना। और उसके बाद दोस्तों जो बाद में काम हो रहा है अर्थात तुम्हारा आना, इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे दोस्तों। इसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा। तुम्हारा मतलब दोस्तों सब्जेक्टिव केस में लिखना है तो यू हो जाएगा, और काम क्या है, आना, तो सेकेंड फॉर्म लिखना है तो कम केम, है ना। सेकेंड क्या हो जाएगा, केम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन। तो आपका इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों, हाउ हैड श्याम नॉट स्लेप्ट बिफोर यू केम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, नेताजी के भाषण देने से पूर्व लोग क्यों नहीं एकत्रित हो चुके थे। दोस्तों देख रहे हैं नेगेटिव है प्लस क्यों है, तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं, पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखना है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है ना, वाई, WH है ना। तो पूर्व आया तो हमें पास्ट परफेक्ट में पहले ले जाएंगे, है ना। तो दोस्तों वाई हो जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड हो जाएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग क्यों नहीं एकत्रित हो चुके, तो कौन नहीं एकत्रित हो चुके, लोग की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, पीपुल होता है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, PEOPLE, पीपुल, है ना। वाई हैड पीपुल। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे, और काम क्या है दोस्तों, लोगों का एकत्रित होना। एकत्रित होने का मतलब गैदर होता है, गैदर्ड भी लिख सकते हैं, असेंबल्ड भी होता है। असेंबल्ड मीन्स भी क्या होता है, एकत्रित होना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा एक ये वाला अर्थात जो पहले काम होगा था, उसको हम क्या लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस में जाने से पहले हम पूर्व की अंग्रेजी लिखेंगे, जो कि क्या होता है, बिफोर होता है। इसके बाद दोस्तों ये जो आपका बाद में काम हो रहा है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें काम क्या है, नेताजी का भाषण देना। नेताजी सब्जेक्ट है, काम क्या है उनका, भाषण देना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेताजी को द लीडर कह सकते हैं, लीडर मीन्स नेता होता है ना। तो बिफोर द लीडर। उसके बाद दोस्तों क्या काम है उनका, देना, है ना। देना लेकिन क्या, भाषण, यानी देना इनका काम है। तो दोस्तों भाषण जब देने की बात आती है तो उसको क्या होता है, डिलीवर कहा जाता है ना। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा दोस्तों डिलीवर्ड, है ना। डिलीवर्ड मतलब देना, तो दे तो रहा है लेकिन क्या, भाषण, यानी भाषण को हम क्या कहते हैं, स्पीच कहा जाता है ना। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैड पीपुल नॉट गैदर्ड बिफोर द लीडर डिलीवर्ड अ स्पीच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये दोस्तों कह सकते हैं जो WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका इस प्रकार से अनुवाद होगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के लास्ट टाइप के सेंटेंस, अर्थात तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस जिसके बीच में क्या आया हो, कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, है ना, किसका, अगर ये शब्द आया तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इसकी हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी तो दोस्तों पहले लिखेंगे, प्लस इससे संबंधित जो नाउन होता है इसको साथ में लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों सारी प्रक्रिया आपको WH वर्ड टाइप सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर 5 फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 होगा दोस्तों, 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 5 हो
यदि प्रश्नवाचक, ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्यों में कितना, ठीक है तो कितना, कितने, कौन सा या फिर कौन सी, ठीक है, कौन सा कौन सी एक ही चीज़ दोस्तों जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, विच होती है ना, किसका आदि शब्द आते हैं तो इसका, ठीक है दोस्तों, इसका अनुवाद करते समय, ठीक है दोस्तों, इसका अनुवाद करते समय इनसे संबंधित नाउन को साथ में ही लिखते हैं, साथ में ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, सबसे पहले कितना, कितने, कौन सा, अगर ये शब्द आ रहा है बीच में तो हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो इससे संबंधित नाउन है उसको लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों सारी प्रक्रिया WH वर्ड टाइप सेंटेंस की तरह करेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पहले इस स्ट्रक्चर को लिख दिया, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपका कह सकते हैं कौन सा, कौन सी, कितना, कितने, किसका आदि शब्द बीच में आ रहा है, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उससे संबंधित नाउन को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि सेंटेंस यानी हिंदी वाले सेंटेंस में पहले या पूर्व आया हो तो उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और बाद में जो काम हो रहा है उसको पास्ट में, जैसा कि आप लोग पहले करते आए हैं। तो आइए दोस्तों उसको हम ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। दोस्तों पहला क्या आपका कह सकते हैं एग्जाम्पल है, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गीत गा चुकी थी। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि आपका कौन सा आया है ना, तो कौन सा आया दोस्तों एक प्रकार के आपका क्वेश्चन वर्ड है ना। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा रूल डिफरेंट ये होता है कि कौन सा, कौन सी, किसका, कितने, कितने के बाद जो अगला कह सकते हैं वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो दोस्तों इसकी अंग्रेजी तो पहले लिखेंगे, लेकिन ये नाउन को भी साथ में लिखते हैं। तो आइए इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा देख रहे हैं कौन सा दिया है, तो कौन सी अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, विच होता है ना। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख रहे हैं पहले आया है ना, पहले आया तो हमें ये वाला फार्मूला अपनाएंगे तो विच हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें नाउन लिखना है। तो नाउन दोस्तों जैसा कि आप कह रहे हैं कौन सा, कौन सी, कितना, कितने के बाद जो अगला वर्ड होता है वही आपका नाउन होता है। तो गीत दिया है तो गीत का क्या होता है, सॉन्ग होता है ना, विच सॉन्ग। उसके बाद दोस्तों पहले आया है तो हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में क्या करते थे, उसके बाद हम हैड लिखते थे क्वेश्चन वर्ड के बाद, यहाँ भी वही करना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, देख रहे हैं वह लड़की, यानी सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह लड़की है, तो वह लड़की मतलब दैट गर्ल हो जाएगा, है ना। तो विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल, है ना दोस्तों। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हैड के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट फिर वर्ब। वर्ब क्या है दोस्तों, गाना, तो गाने की अंग्रेजी क्या होता है, सिंग होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सिंग, सैंग, संग हो जाएगा, है ना। तो विच सॉन्ग हैड द गर्ल दैट गर्ल संग, है ना। उसके बाद दोस्तों ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पहले अंग्रेजी क्या लिखेंगे, बिफोर, है ना। और उसके बाद क्या करना है, देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, हमारे आने, यानी हमारा आना, ये दोहरा सेंटेंस है। तो इसमें दोस्तों इसको हम पास्ट इंडेफिनिट ले जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, हमारा है। तो दोस्तों इसका क्या होता है, वी होता है। और हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों काम क्या है, आना, तो कम, केम, है ना। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस का ट्रांसलेशन है दोस्तों, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज के वीडियो का आखिरी एग्जाम्पल को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि है सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। दोस्तों देख रहे हैं कितने आया है, तो कितने के बाद दोस्तों जो अगला वर्ड है आता है वही आपका नाउन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कितने के बाद बच्चे आए आपका नाउन है। तो दोस्तों जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, कितने क्या होता है, हाउ मेनी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों कितने जो होता है उसकी स्पेलिंग क्या होती है, हाउ मेनी उसकी इंग्लिश होती है। और ये दोस्तों हाउ मेनी का यूज हम कर सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बोध कराने के लिए किया जाता है। और दोस्तों हाउ मच मतलब कितना होता है, तो उसका मतलब
किसी चीज़ की क्वांटिटी को पता करने के लिए या बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कितने क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, उसके बाद बच्चे के लिख देना है, तो बच्चे की इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, पहले आया तो पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगा, हैड चलेगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, उसके बाद हैड के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, देख रहे हैं कि कितने बच्चे सो चुके थे, कौन सो चुके थे, बच्चे सो चुके थे, है ना। तो उसको हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, रिलेटेड नाउन था तो पहले ही आ चुका है, तो इस वजह से यहाँ सब्जेक्ट का स्पेस क्या होगा, खाली होगा। और उसके बाद हमें मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब क्या है दोस्तों, सोना। तो सोने का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है, स्लीप, स्लेप्ट, ठीक है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट। उसके बाद दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम बिफोर लिख देंगे। जो बाद में काम हो रहा है दोस्तों, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो दोस्तों काम क्या है, सूरज छिपना, यानी इसमें छिपने का काम कौन कर रहा है, सूरज कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा, है ना। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ले जा रहे हैं सिंपल में, तो आपका जो वर्ब चलती है सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाता है, छिपने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, सेट होता है। तो खास बात ये दोस्तों, जो सेट होता है जो कि मेन वर्ब है, ये इसका कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट तीनों सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं उसको बखूबी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।